Hello, good morning to everyone. Myself, Abhishek Ojha, the helping hand, and today we are going to start the another topic from the class 12th, and the chapter name is sexual reproduction in a flowering plant. तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, है ना, किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। उसका एक टॉपिक है उस चैप्टर का जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीजें ये देखिए कि फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस जो होता है वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा है ना। लेट्स थिंक देयर इज नो अ सिंगल फ्लावर इन आवर सराउंडिंग, है ना। तो हमारा लाइफ जो होगा वो कलरफुल नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस कलरफुल फ्लावर्स जब डेवलप होते हैं तो उनके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, है ना। कौन ऐसे फ्लावर्स है विच इज कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, कौन से ऐसे फ्लावर हैं, है ना, विच नॉट एबल टू कैपेबल रिप्रोडक्शन, है ना, इन सच वेज, है ना। इन सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इवन आप देखोगे कि एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि ह्यूमंस जो भी अपने फीलिंग्स होते हैं, है ना, हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं, वी हेल्प फ्लावर टू शो आवर फीलिंग्स, है ना। हम लोग फ्लावर्स की मदद लेते हैं तब कहीं जाकर के हम अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए लिखा हुआ है कि प्री फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है ना। तो फर्टिलाइजेशन तो सिंपल सी बात है कि फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या लिखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो है आपका फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। A part of fertilization, the another term given in NCERT which is called syngamy। आप जब इसको पढ़िएगा तो फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी आपको मोरओवर एक ही टर्म आपको बता रहे होंगे, बट लिटिल क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द सिंगैमी। तो वो डिफरेंस क्या है ना, वो डिफरेंस समझते हैं। ये देखिए जैसा कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, सिंगैमी भी क्या है, तो सिंगैमी है जैसे एक डायग्राम हम देख लेते हैं कि अगर ये एक ओवा है, ठीक है, और यहां पर ये स्पर्म आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी जो न्यूक्लियस है, ये ओवा की जो न्यूक्लियस है, तो ये जब आपस में फ्यूज करेंगे, है ना, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ ओवा, वो आपका कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। ओके, लेटर ऑन इन दोनों के फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, है ना। आप इस वर्ड से तो बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना वो क्या होगा, सिंगैमी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हुआ कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, आप लिख सकते हो कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू गैमेट्स, ये भी सही है। और दूसरा जो हुआ सिंगैमी, आपका सिंगैमी कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस, फिर ये ओवा का न्यूक्लियस, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ये जाइगोट बनेंगे, ठीक है। तो
ये आपका कुछ बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सो आपको इस चीज को माइंड में रखना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। आप ये भी कह सकते हो कि सिनगैमी इज जस्ट टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट, है ना। जाइगोट क्या है, जाइगोट तो रिजल्ट हुआ। कई दफा आप देखते हो कि फर्टिलाइजेशन होता है बट वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना। दे आर अनेबल टू फॉर्म द जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन तो हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन वहां पर जाइगोट नहीं बन पा रहा है ना। तो ये है आपका, इसीलिए कहा जाता है कि सिनगैमी इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इट टॉक्स अबाउट द रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट डेवलपमेंट की तरफ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिनगैमी। ठीक है, ये तो आपका हुआ ये सिनगैमी के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना, कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी फ्लावर में, देखिए किसी भी नहीं कह सकते हैं, एनसीईआरटी तो हमें कहता है कि एंजियोस्पर्म के बारे में आप बात कीजिए, तो हम लोग मोर ओवर किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट है भाई, तो एक पार्ट है आपका एसेसरी पार्ट और एक है आपका नेसेसरी पार्ट। ठीक है, एक हुआ एसेसरी, दूसरा हुआ नेसेसरी। ये एसेसरी और नेसेसरी का क्या चक्कर है भाई, है ना। तो बहुत ही अच्छा चक्कर है इन दोनों के बीच में कि एसेसरी और नेसेसरी के क्या क्या चीजें होते हैं। देखिए एसेसरी वो चीजें होंगी जो कि नेसेसरी के लिए हेल्पफुल हो। आ रही बात समझ में। तो इसके जो पार्ट्स है वो क्या क्या से पार्ट्स है वो देख लेते हैं। एसेसरी में हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सेपल्स के बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं पेटल्स के बारे में, है ना। सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, दीज आर, है ना, एग्जाम्पल। तो दीज आर कॉल्ड द एसेसरी पार्ट, है ना। नेसेसरी पार्ट क्या है भाई, तो नेसेसरी पार्ट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं विच नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये कितने पार्ट में, तो ये आपका दो पार्ट में है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट होंगे मेल और ये हो जाएंगे फीमेल। ठीक है, आप बच्चे जो हैं कम से कम ये दो पॉइंट के बारे में जान के रखें कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में आप कहीं भी जाइएगा मॉल्स वगैरह में या फिर लग्जरीज में, तो आपको ये सारे सिंबल मिलेंगे। तो ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें जो टॉयलेट्स के ऊपर लिखी हुई रहती हैं, इन केस अगर किसी को नहीं पता है तब तो दिक्कत हो सकता है ना। ये जो सिग्नल है ये है आपका मेल और ये हुआ फीमेल, हमें पता, आप लोग जानते हो, है ना। तो ये चीजें हैं। मेल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये है आपका एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट है आपका गाइनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। द मेल फ्लावर जो होंगे उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो क्या कहेंगे हम लोग, एंड्रोसियम कहेंगे, और जो फीमेल पार्ट होगा उससे क्या कहेंगे हम लोग, गाइनोसियम कहेंगे। एसेसरी पार्ट सेपल्स, पेटल्स, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ये इन पार्ट को एसोसिएट करते हैं ताकि ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके, है ना। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसिस के बारे में, तो एंजियोस्पर्म के बारे में, तो उनकी वो खासियत होती है एंजियोस्पर्म की कि
वो बियर करते हैं फ्लावर, है ना। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि देयर इज ह्यूज नंबर, तो ह्यूज नंबर नहीं दिया गया, उसके लिए टर्म यूज किया गया है, मैरिट्स टर्म यूज किया गया। इसका मतलब होता है असंख्य। आप हमारे आसपास असंख्य जो है वो आप देख सकते हैं अपने एंजियोस्पर्म को। तो जैसा देखा जाए तो पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे हम लोग। एक्सपेंड करके जरा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आप दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का ही दूसरा नाम है स्टेमन। इसके दो पार्ट, एक हुए आपके एंथर और दूसरा होगा आपका फिलामेंट। तो एंड्रोसियम को ही स्टेमिन कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावर। अब यहां देखते हैं तो यहां पर दिया हुआ है गाइनोसियम, और इससे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिस्टल पढ़ते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो इसका पार्ट हुआ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। यानी कि मेन आपके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के वो ये हैं। तो एंड्रोसियम में स्टेमिन भी कहते हैं, एंथर और फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये सब चीजें तो आपको पता है ना। आगे क्या डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी लिखता क्या है कि एंथर जो होते हैं विच इज बाइलोब्ड इन नेचर, है ना। लोब्ड का मतलब क्या होता है, आप अपने लंग्स में भी पढ़े हो कि हमारा जो राइट और लेफ्ट लंग्स है वो 3 लोब और 4 लोब्स, 3 लोब्स और 2 लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एंथर हमारा बाइलोब्ड है, 2 लोब्ड है, और ये जिस स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट होता है उसको हम लोग थीका कहते हैं। इसीलिए डाइथिकस भी कहा जाता है, डाइथिकस इन नेचर, है ना। थीका से ये डिफरेंशिएट होते हैं। अगर इनके हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, ये हमारा ये डिस्कस, अगर ये हम लोग देख सकते हैं तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द, ये हो जाएंगे आपके एंथर और ये हो जाएगा आपका फिलामेंट, है ना। अब बाइलोब्ड है, एक लोब्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो इट फॉर्म्स द काइंड ऑफ, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं एंथर के अंदर, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू पॉलन का क्या होता है, वो फॉर्मेशन होता है। जो हर सेक्शन में आप देखोगे तो यहां पर पॉलन का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टिश्यू, माइक्रोस्पोर, है ना, ये सब आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एंथर, फिलामेंट, और एंथर में ही आपके ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स जो हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस में 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो टेट्राड कहते हैं, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड द एंड्रोसियम, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव है। नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द गाइनोसियम विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर जो डायग्राम होगा इसका, ये सिंपली आप ऐसे डायग्राम ये आप बना सकते हैं। ये सिंपली ये डायग्राम ये आपका बन सकता है। ये जो हुआ, ये आप देखिए, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया आपके ओवरी। यानी जितना भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो आपका ओवरी के अंदर ही होगा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट इज मच कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव, है ना। ये हम लोग ह्यूमन में भी पढ़ते हैं
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्ट्रक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस किए, ऐसा जो स्ट्रक्चर्स होता है वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले होने वाली जो तैयारी होती है, विच इज कंट्रोल बाय द हार्मोन। प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड द फाइटो हार्मोन्स, तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स तो फॉर्म हो गए बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स। लेटर ऑन हमें ये डिस्कस करना है कि अब इनमें इवेंट इन द सेंस हम लोग ये देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो सुनते आ रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, है ना। मियोसिस, माइटोसिस, है ना, हर एक डिवीजन में कितने पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होते हैं, दैट विल बी स्टडीज इन इवेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यह भी पढ़ना है कि पॉलिनेशन में प्लांट्स कैन डिटेक्ट, है ना, प्लांट्स कैन एबल टू डिटेक्ट दैट विच पॉलन ग्रेन आर नेसेसरी फॉर देम, है ना। ये भी हमें पढ़ना है कि जो फीमेल जो होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये अपने पॉलन, किस तरह के पॉलन को ये फ्यूज होने के लिए ओवरी में जाने देती हैं, ये इन पे डिपेंड करता है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो होते हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इवेंट में। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमें आज स्ट्रक्चर्स पढ़ना था, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना था, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना था। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इवेंट्स। ओके, थैंक यू।